आज हम लोग बात करेंगे पैरासिटिक प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज़ की। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। अगर हम इन प्रोटोजोआस की बात करें तो इनमें सबसे जो प्रमुख है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, देन एंटमीबा जिंजिबिलिस, एंटमीबा कोलाई, इसके बाद बेलेंटीडियम कोलाई, फिर है गियार्डिया, इसके बाद है प्लाज्मोडियम। उसके बाद बहुत सारी लिश्मानिया की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। और इसके बाद है आपका ट्रिपैनोसोमा, इसकी भी कई स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ कॉज करती हैं। अब हम इनका एक एक करके आगे जो है वो डिस्क्रिप्शन करते चलेंगे। अब हम बात करेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। एंटमीबा हिस्टोलिटिका is microscopic and lives as an endoparasite in the upper part of the large intestine, that is colon of man. It inhabits the mucus and submucous layers of the large intestine. It feeds mainly on the tissues of the intestinal wall and often produces severe ulcers and abscesses. In chronic cases, it may enter the blood circulation to reach the liver, lungs, brain, and other organs. It causes a serious and often fatal disease which is known as embic dysentery or amoebiasis. Entamoeba histolytica has also been reported from a variety of mammals, that is gorilla, orangutan, chimpanzees, gibbon, baboon, monkey, dog, cat, pig and rat etc. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देन एंटमीबा हिस्टोलिटिका एग्जिस्ट्स इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। ये दो अलग अलग फॉर्म्स में होता है। इसका जो पहला फॉर्म है वो है मैग्ना, नंबर 1 इज़ मैग्ना और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रोफोजॉइट। एंड जो इसका सेकेंड फॉर्म है विच इज़ नोन एज माइन्यूटा और प्रीसिस्टिक फॉर्म। ट्रोफोजॉइट की अगर बात की जाए तो द मैच्योर पैरासाइट और एक्टिव एंड मोटाइल अडल्ट इज नोन एज ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट जो है वो मैच्योर पैरासिटिक फॉर्म होता है, ये एक्टिव और मोटाइल एडल्ट होता है। एंड अगर आप इसकी साइज़ देखें तो ये 20 to 30 माइक्रॉन्स होता है इन डायमीटर में। एंड इट इज़ फीडिंग फॉर्म विच इज़ पैथोजेनिक टू मैन। ये फीडिंग फॉर्म होता है और वो पैथोजेनिक होता है मनुष्य में। अगर आप माइन्यूटा फॉर्म की बात की जाए तो माइन्यूटा फॉर्म जो है वो माइन्यूटा इज़ द प्रीसिस्टिक फॉर्म विच इज़ स्मॉलर, spherical, non-feeding, non-motile and non-pathogenic। और इसकी साइज़ जो है वो 7 से 10 माइक्रॉन्स होती है इन डायमीटर में। और इट अंडरगोज इंसिस्टेशन एंड हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। It lives only in the lumen of intestine and rarely found in the tissues। तो ये हो गया हमारे माइन्यूटा फॉर्म की बात। अब ये है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो है मोनोजेनेटिक, यानी कि no intermediate host is involved in the life cycle of this parasite. The transmission of parasite from man to man takes place through the tetranucleate cysts.
The number of cysts passed out daily by one man was found to be 30,000 to 45 lakhs in case of serious infection. The cysts of Entamoeba histolytica can survive for about 7 days in water or in moist facies, but are very susceptible to dry conditions or higher temperatures. The dried cysts may be carried by air for a long distance and contaminate the vegetables, food, and swimming pools. The fecal contamination of drinking water and raw vegetables or contamination by infected and careless food handling are the mode of transmission of Entamoeba histolytica. अब यह है कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो कि इसके थ्रू होती हैं. तो Entamoeba histolytica causes the main disease is amoebic dysentery और which is known as amoebiasis. इसके अलावा abscesses in liver, lungs and brain, इन तीनों जगह में abscesses भी इनसे होते हैं. And non dysenteric infections are also caused by this protozoa. नाउ डायग्नोस हम कोई भी डॉक्टर कैसे करता है. तो द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन shows the presence of trophozoites and cysts in it. ट्रीटमेंट या थेरेपी क्या हो सकती है? फॉर प्रॉम्प्ट रिलीफ ऑफ एक्यूट और सब एक्यूट डिसेंट्री, the injection of emetic are given. But certain antibiotics such as fumagillin, terramycin, erythromycin and aureomycin are most effective and may be given orally. For eradication of intestinal infections or in chronic cases, certain arsenic compounds, for example, carbarsone, thiocarbarsone and vioform, and a number of iodine compounds like diodoquine and vioform are effective. For amoebiasis of the liver or lungs, chloroquine is quite effective. The most significant advancement in the treatment of amoebiasis is the use of metronidazole and tinidazole as both luminal and tissue amoebicide. अब हम इसमें ऐसे कौन कौन से प्रिवेंशंस करें जिनसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो है वो मनुष्य में इन्फेक्शन ना हो. उसके लिए बहुत सारे हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिज़ीज़. जैसे पहला है कि सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ फिकल मैटर, ये पहला इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है परफेक्ट सैनिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम पोल्यूशन, washing of hands with antiseptic soap and water before touching the food. This is the third prevention. Now fourth is the cleanliness in preparing the food. हमें बहुत साफ सफाई रखनी है खाना बनाते समय. पांचवा है कि protection of foods and drinks from house flies, cockroaches, etc. And सिक्स्थ है कि रॉ एंड
improperly washed and cooked vegetables should be avoided. तो अगर हम इस तरह की सावधानियां रखेंगे तो हम इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं काफ़ी हद तक। बाकी तो जो भी हमारे कंसर्निंग डॉक्टर्स हैं हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एंटमीबा जिंजिविलिस की। तो एंटमीबा जिंजिविलिस is the smallest species of Entamoeba, and it is commonly known as mouth amoeba. It inhabits the mouth. It lives in the carious teeth, in tartar and debris accumulated around the roots of the teeth, and in abscesses of gums, tonsils, etc. The trophozoite is as active as that of Entamoeba histolytica, and it is अगर हम साइज़ की बात करें तो एवरेज इसका 10 to 20 माइक्रॉन होता है in diameter. Entamoeba gingivalis does not form cyst since it is directly transmitted from one human mouth to another by contact during kissing or in feeding. Although Entamoeba gingivalis seems to occur more commonly in diseased mouth, there is no convincing evidences that the organism causes oral diseases. Formerly, it was believed to cause the pyorrhea, and now it is established that it is a bacterial disease, but however E. gingivalis aggravates it. अब हम लोग बात करते हैं एंटमीबा कोलाई की। तो it is smaller in size than Entamoeba histolytica. It is inactive in comparison to Entamoeba histolytica. The trophozoites of this parasite probably do not ingest the tissues of the intestine of man. Its infection is detected by the presence of cysts in fecal examination. The cyst may contain 1, 2, 4 or 8 nuclei according to the developmental stages. These cysts are excreted outside the host body through its excreta, which contaminates the neighboring water or vegetables, etc. When this contaminated water or food materials are taken by human beings, they again reach the intestine and starts their further development. Although erythrocytes are occasionally found in the food vacuoles of Entamoeba coli, but the cysts of this amoeba are commonly found in diuric facies. There is no clear evidence to show that this species is in any way pathogenic. अब what are the prevention and what are the control of this Entamoeba coli? Number one is quick and proper disposal of human faeces should be managed. Number two, contamination of water and vegetables should be checked. Number three, vegetables should be washed properly before cooking. And number four, cysts may be killed by जो मेडिसिन्स हैं जैसे क्लोरीन, फिनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्रिसॉल एक्सेट्रा.